दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हो गया है। तो दोस्तों आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पाठ्यक्रम क्या होगा, आपका जीके जीएस कितने नंबर का लिया जाएगा, शारीरिक फिजिकल टेस्ट जो होगा शारीरिक पात्रता परीक्षा वो किस किस तरह से होगा, किसमें बोनस अंक मिलेंगे, एज क्या होगा, आपके जो है वेतनमान क्या होगा, योग्यता क्या मांगा जाएगा, ये सारी जानकारियां हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि सीजी फॉरेस्ट गार्ड के लिए एक चीज़ बता दूं, मैं 12th पास मांगा है। तो देखिए दोस्तों, सभी को मौका मिल गया एक तरह से, और 12वीं पास मांगा है, बहुत ही बेहतरीन है। आगे मैं सारी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। सिलेक्शन होने के लिए आपको क्या क्या करना है, और हमारे चैनल के माध्यम से जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसमें छत्तीसगढ़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और छात्रा अधीक्षक का भी जो प्रैक्टिस आ रहा है उसे भी आप करिएगा। मैथ्स भी कराने वाला हूँ मैं। इसके बाद एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, आज शाम को 5 से 6 बजे के बीच जो है मैथ्स का वीडियो जारी होने वाला है छात्रा अधीक्षक के लिए, उसको भी आप ज्वाइन करिएगा, उससे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमारे चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अच्छा लगने पर लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि 1484 पदों पर भर्ती शुरू होगी। अब देखिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुका है, और ये आज से ही शुरू हुआ है। 20/5 मतलब 20 मई आज से शुरू हो जाएगा 12 बजे, और ये चलेगा आपका 11 जून तक। तो ये आप देख सकते हैं, ये साइट है आपका cgforest.com पर। इस पर सीधा इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो नई जानकारियां हैं उसे मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ भी देख सकते हैं आप, वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुआ है। इसके लिए वर्गवार कितने कितने पोस्ट खाली हैं उसे देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पाठ्यक्रम, आपका चयन कैसा होगा, किसमें कितना अंक मिलेगा, बोनस अंक किसमें मिलेगा, उसे आगे देखेंगे हम। तो आप सभी देख सकते हैं वन रक्षक के पद पर चयन हेतु जो 1484 जो पद है, ये वन मंडलवार कार्यालयवार विवरण इसका निम्नानुसार है। तो वर्गवार हम देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग संभागवार दिया है। टोटल देखेंगे हम लोग, और जो है कैटेगरी वाइज कितने कितने सीट आरक्षित है उसे भी आपको मैं अलग अलग से बताऊंगा। चलिए वन संरक्षक के लिए वन मंडल रायपुर, इसमें जो है अनारक्षित में एक पोस्ट है, मुक्त में महिला में कोई पोस्ट नहीं है, भूतपूर्व सैनिक में भी नहीं है। इसी तरह से यहाँ देखिएगा ओबीसी में मुक्त में कोई सीट नहीं है, महिला में कोई सीट नहीं है, और भूतपूर्व सैनिक में भी कोई सीट नहीं, 0-0 है, मतलब कोई सीट नहीं है। एसटी मतलब आपका एससी मतलब अनुसूचित जाति, इसमें देखिए मुक्त महिला और भूतपूर्व सैनिक में नहीं है। इसी तरह से एसटी अनुसूचित जनजाति में देखिए कोई सीट नहीं है, तो टोटल एक सीट है यहाँ पर। अब इसी तरह से आप स्वयं देख सकते हैं, PDF में देख लीजिएगा। वैसे लंबा यहाँ देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल टोटल पोस्ट की बात करता हूँ। आप वर्गवार मुक्त और महिला को स्वयं देख सकते हैं। यहाँ चलिए देखते हैं, वन प्रबंधन सूचना प्रणाली वन मंडल रायपुर के अंतर्गत टोटल एक पोस्ट है। अनुसंधान एवं विस्तार वन मंडल रायपुर में 14 पोस्ट है। बलौदा बाजार वन मंडल में 47 पोस्ट है, और धमतरी वन मंडल में देखें तो 49 पोस्ट है। महासमुंद वन मंडल की बात करें 39 पोस्ट है। गरियाबंद वन मंडल की बात करें 25 पोस्ट है। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद के लिए 23 पोस्ट। तो इस तरह से रायपुर के अंतर्गत देखें तो 199 संभाग के अंतर्गत रायपुर, तो ये 199 पोस्ट है। दुर्ग वन मंडल की बात करें तो ये 7 पोस्ट है। बालोद वन मंडल की बात करें 13 पोस्ट है। राजनांदगांव वन मंडल की बात करें 48 पोस्ट है। खैरागढ़ वन मंडल में 49 पोस्ट है, और कवर्धा वन मंडल में 65 पोस्ट है। इस तरह से टोटल जो है दुर्ग वन मंडल में यहाँ बात करें तो आपका है 192 पोस्ट, टोटल जो है 192 निकला हुआ है। आगे हम देखते हैं, अनुसंधान एवं विस्तार वन मंडल बिलासपुर के अंतर्गत 12 सीट है। वन संरक्षक बिलासपुर में है आपका 4 सीट। टोटल की बात कर रहा हूँ, वर्गवार आप देखेंगे बाद में देख सकते हैं PDF में। मुंगेली वन मंडल की बात करें तो यहाँ 21 पोस्ट है। बिलासपुर वन मंडल में 38 पोस्ट है। अचानक मार में देखें तो 57 पोस्ट है, और कोरबा वन मंडल की बात करें तो 46 पोस्ट है। कटघोरा वन मंडल में इसी तरह से 47 है, और रायगढ़ वन मंडल में 55 पोस्ट है। धर्मजयगढ़ वन मंडल 34, जांजगीर वन मंडल में 14, और मरवाही वन मंडल की बात करें तो 27 पोस्ट है। इस तरह से टोटल 355 पोस्ट यहाँ पर है। आप देखिए बिलासपुर वन मंडल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 355 पोस्ट है। आगे देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, वन संरक्षक वन मंडल सरगुजा, इसके अंतर्गत 2 पोस्ट है। हाथी रिजर्व तमोर पिंगला के अंतर्गत 18 पोस्ट है। सेमर सोत अभ्यारण्य में 17 है।
और हाथी रिजर्व बादल खोल की बात करें तो 7 है। सरगुजा वन मंडल में 29 है। जसपुर वन मंडल में 42 है। और बलरामपुर वन मंडल में 49 है। सूरजपुर वन मंडल में 33 है। कोरिया वन मंडल की बात करें 35 है। मनेंद्रगढ़ में 37 है। और बैकुंठपुर में 26 है। इस तरह से टोटल सरगुजा वन मंडल की बात करें तो 295 मतलब 295 सीट है। आगे देखते हैं वन संरक्षक वन मंडल कांकेर। यहाँ देख सकते हैं आप कांकेर में 6 पोस्ट है। कांकेर वन मंडल में आपका 42 पोस्ट है। पूर्व भानु प्रतापपुर वन मंडल और पश्चिम भानु प्रतापपुर मंडल ये अलग अलग है। तो पूर्व भानु प्रतापपुर वन मंडल में 50 है और पश्चिम की बात करें वन मंडल भानु प्रताप का तो भानु प्रतापपुर में तो ये 36 पोस्ट है। केशकाल वन मंडल में 19 है। दक्षिण कोंडागांव वन मंडल में 26 है। नारायणपुर वन मंडल में 29 पोस्ट है। टोटल 208 पोस्ट है यहाँ पर कांकेर वन मंडल में ये जो है 208 पोस्ट। आगे देखते हैं करते हैं हम लोग वन संरक्षक वन मंडल जगदलपुर का। तो जगदलपुर में आप देखिए यहाँ पे आपका 1 सीट है। बस्तर वन मंडल में 55 है, बहुत ज़्यादा है। सामाजिक वानिकी वन मंडल बस्तर में 20 है। वन विद्यालय जगदलपुर में 1 है। और जगदलपुर कांगेर घाटी जगदलपुर में 11 है। दंतेवाड़ा वन मंडल में 41 है। सुकमा वन मंडल 36 है। बीजापुर में 10 है। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर में 60 है। टोटल 235। और कुल पद की बात करें तो 1484 पोस्ट निकला हुआ है। यहाँ अलग अलग योग कर दिया है, आरक्षित में, मुक्त में, महिला में, भूतपूर्व सैनिक में। टोटल आप यहाँ से देख सकते हैं, ये नीचे दिया हुआ है वो टोटल वर्गवार है आपका। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से आपका चयन होगा, पाठ्यक्रम क्या होगा। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे देख। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। चयन कैसा होगा, क्योंकि एग्जाम भरने से पहले ये जानकारी आप तक उपलब्ध होना, आपकी जानकारी में होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए, शैक्षणिक अर्हता ये जो है 12वीं मंगा है। यहाँ देख लीजिए 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि 50% है पास होना है या क्या। इसमें बस ये बोला है किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो सभी कोई आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। सीधा सीधा देखिए, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु 1/1/2023 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 5 वर्ष का छूट प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग SC ST OBC को 5 वर्ष और महिला अभ्यर्थी को अधिकतम 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अब देखते हैं आगे और जो महत्वपूर्ण जानकारी होगा उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी चलिए देखते हैं यहाँ पे वेतन मैट्रिक्स लेवल, क्या वेतन दे होगा आपको। तो ये वेतन मैट्रिक्स लेवल जो होगा ये 4था लेवल दे होगा आपको। और इसमें है आपको 5200 से 20,200। ग्रेड पे जो होगा ये 1900 दे होगा। तो काफ़ी अच्छा वेतन है आपका। और ये जो भर्ती है ये परीक्षा अवधि में नियुक्त होंगे आप। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि। तो 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में दोस्तों कहने का मतलब ये है कि परीक्षा अवधि में कोई भी सर्विस में स्थानांतरण नहीं होता है। ये इसका नियम है। प्रथम वर्ष में आपको वेतन मिलेगा 70% 19,500 का। द्वितीय वर्ष में मूल वेतन 19,500 का 80% और तीसरा में 90%। तो ये 3 वर्ष में आपको जो है परीक्षा अवधि में नियुक्त किया जाएगा। अब चलिए देखते हैं शारीरिक अर्हता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं शारीरिक प्रमाण पुरुष अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी। अनुसूचित जनजाति हेतु 152 सेंटीमीटर, कुल मिला के ये ST के लिए बोला जा रहा है। 152 सेंटीमीटर पुरुष ST के लिए और 145 सेंटीमीटर महिला अभ्यर्थी के लिए। इसमें क्या है, ये शारीरिक मापदंड है, ऊंचाई बोला जा रहा है, मतलब हाइट आपका। अन्य जो बचते हैं आपके जो SC OBC जनरल के लिए 163 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और महिला के लिए 150 सेंटीमीटर। सीना समस्त वर्ग के लिए बोला जा रहा है 79 सेंटीमीटर पुरुष के लिए। और सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, मतलब 79 से 84 आपको 5 फुलाना है, ये ध्यान रखिएगा। आगे जो है चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी, चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखने वाले हैं बोनस अंक भी कहाँ मिलेगा। 200 मीटर दौड़ पर 25 अंक मिलेगा। 800 मीटर दौड़ पर 25 अंक मिलेगा। लंबी कूद में 25 अंक, गोला फेंक में 25 अंक। इस तरह से 100 अंक का होगा। यहाँ शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगा ये टोटल 100 अंकों का होगा, शारीरिक टेस्ट परीक्षा। तो इसका आप तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों, अभी से दौड़ना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। क्योंकि फिजिकल टेस्ट के लिए आप 2 महीना पहले प्रिपेयर रहेंगे, 1 महीना पहले प्रिपेयर रहेंगे, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और लिखित परीक्षा भी होगा, आगे बताऊंगा मैं आपको। चलिए देखते हैं 200 मीटर दौड़ में कैसे कैसे अंक मिलेगा, ये भी डिवाइड किया गया है। 24.50 सेकेंड में अगर कर लेते हैं आप 200 मीटर दौड़ या उससे कम तो 25 अंक मिलेगा आपको। अगर 24.50 से 1 सेकेंड भी ऊपर हो जाता है तो आप समझिए 25 5 तक अगर आप करते हैं तो 20 अंक मिलेगा।
अगर 25.51 से 27 तक करते हैं तो 15 अंक मिलेगा। मतलब जैसे जैसे आप सेकेंड 24.5 उनके द्वारा निर्धारित किया गया है, इससे आप जितना ज़्यादा समय लेंगे तो आपका नंबर कम होता चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए कोशिश करिए अभी से आप फिजिकल टेस्ट में लग जाइए। 24 सेकेंड बोला जा रहा है, 24.5 दिया है तो 24 में ही पूरा कर लीजिए आप, तो आपको 25 इसमें मिल जाएगा। और जितना अगर मान लीजिए 30 सेकेंड में करते हैं तो कोई अंक नहीं मिलेगा। अगर 28 से 30 के बीच आते हैं तो 5 अंक मिलेगा। इसी तरह से महिलाओं के लिए 28.50 सेकेंड या एक कम में करते हैं तो 25 अंक मिलेगा। और 28.5 से 1 सेकेंड भी जैसे ऊपर होता है और 30 सेकेंड के बीच कर लेते हैं तो 20 अंक। इसी तरह से जितने सेकेंड मतलब जितने आप ज़्यादा समय लगाएंगे 200 मीटर पार करने में, उतने ही आपका नंबर कम होता चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और आगे है दोस्तों, यहाँ पर पूरा स्पष्ट क्लियर कर दिया गया है। आगे देखिए, 800 मीटर दौड़ एक प्रयास 2 मिनट 10 सेकेंड या कम समय में करते हैं। 2 मिनट 10 सेकेंड में अगर आप पूरा कर लेते हैं या इससे और मान लीजिए आप 2 मिनट 5 में ही कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 25 अंक मिलेगा। और 2 मिनट 10 सेकेंड से 1 सेकेंड भी ऊपर होता है, 2 मिनट 20 सेकेंड तक तो 20 अंक। मतलब आप 800 मीटर की दौड़ में 2 मिनट 10 सेकेंड के अंदर आपको करना है, ये आप ठान के चलिए अगर आपको सिलेक्शन होना है तो। 3 मिनट या कम में करते हैं तो 25 मिलेगा। किसको? महिला को, महिला अभ्यर्थी के लिए। ये 800 मीटर दौड़ को 3 मिनट या कम में कर लेते हैं तो महिला को 25। और जितने ज़्यादा समय लगाएंगे इस तरह से नंबर कम हो चुका है, आप देख सकते हैं। ये PDF में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं लंबी कूद। लंबी कूद 3 प्रयास दिया जाएगा। लंबी कूद के लिए कितना प्रयास? 3 प्रयास आपको दिया जाएगा, 3 मौका। और 5.5 मीटर या अधिक आप लंबी कूद में छलांग लगाते हैं तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, 25 मिलेगा आपको। और 5.25 से अगर 5, 4, 9 जैसे कम होते जाएगा आपका, जैसे छलांग करते हैं और मीटर की लंबाई अगर कम दौड़ते हैं तो उसके हिसाब से नंबर कम मिलेगा। अगर ज़्यादा छलांग लगाते हैं तो 25 नंबर मिलेगा, लेकिन 25 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। 4.25 मीटर या अधिक छलांग लगाते हैं तो 25 अंक। और जैसे कम अगर लंबी कूद करते हैं तो उसमें नंबर कम होता चला जाएगा। गोला फेंक के लिए गोले का वजन पुरुष के लिए 7.62 किलो होगा और महिला के लिए 4 किलो होगा। इसके लिए भी 3 प्रयास दिया जाएगा। 9 मीटर या अधिक फेंकते हैं तो 25 अंक। 8 मीटर या अधिक महिला लोग फेंकते हैं तो 25 अंक। पुरुष के लिए जैसे आप ज़्यादा फेंकते जाएंगे, 9 से अधिक फेंकेंगे तो 25, और जैसे कम होते जाता है फेंकने में तो नंबर आपका इस तरह से कम होता चला जाएगा। आप देख सकते हैं, ये पूरा जानकारी आपको दिखाया गया है। यहाँ देखिए, शारीरिक दक्षता में कम से कम कुल 7% अंक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को, मतलब 100 नंबर का टेस्ट होगा, आपको ऊपर बता चुका हूँ, अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसमें 60 अनारक्षित वर्ग को और 50% SC ST OBC वर्ग को प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इसलिए आप चालू कर दीजिए अपना टेस्ट, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए फिजिकल टेस्ट के लिए। लिखित परीक्षा भी होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये सब अंकों का होगा और 2 घंटे का समय रहेगा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखेगा आपके सिलेक्शन में। इसमें जो है, जो 2 घंटे का होगा उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, ध्यान रखिए। सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, मतलब ये है रीजनिंग आपका, बुद्धि क्षमता मतलब, और आपका है विश्लेषण क्षमता। अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो वस्तुनिष्ठ होंगे। तो अभी फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से आपको छात्रावास अधीक्षक के लिए जो मैथ्स निकलेगा उसे भी आप देख सकते हैं। वन रक्षक जो भरना चाह रहे हैं, और GK GS भी बना दिया हूँ मैं, उसे भी आप जा करके अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम में पूछा जा सकता है उस क्वेश्चन को। प्रवीण सूची जो है कैसे तैयार किया जाएगा, देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रवीण सूची मेरिट लिस्ट जाति वर्गवार तैयार की जाएगी। इस लिस्ट में केवल विज्ञापित पदों की संख्या अधिकतम 15 गुना आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। एक समान न्यूनतम अंक करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण पात्रता होगी परीक्षा की, भले ही 15 गुना से अधिक हो जाए, मतलब 15 गुना लिया जाएगा, और ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी ये स्पष्ट कर दिया गया है यहाँ पर कि ज़्यादा होगा तो भी आपको शामिल किया जाएगा। और अच्छी बातें हैं कि आप 60% उसमें ले आएँ फिजिकल में, और 100 में इसमें जितना भी ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं। बोनस अंक भी दिया जाएगा आपको। अब इस किस में दिया जाएगा ये देखिएगा, 5 बोनस अंक मिलेगा। NCC का अगर C सर्टिफिकेट है तो, या न्यूनतम B प्रमाणधारी है तो भी आपको मिलेगा। और किस में मिलेगा इसको देख लेते हैं। इसमें जो है राष्ट्रीय स्तर का जो खेलकूद प्रमाण पत्र होगा, ओलंपिक या ICI का, इसमें भी मिलेगा आपको। और टीम स्पर्धा में केवल विजेता या उपविजेता हैं तो भी, व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त किए हैं तो भी। चयन सूची, शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक, लिखित परीक्षा 100 अंक, बोनस अंक 10 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार किया जाएगा। मतलब बोनस अंक 10 से अधिक नहीं मिलेगा। तो इस तरह से
100 200 अंक हो गया और 10 तो 200 अंक 210 अंक का होगा। इसके बाद प्रवीण सूची के उम्मीदवारों को पैदल चालन परीक्षा देनी होगी। पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर दूरी पूर्ण करनी होगी। ये आपका देखिए प्रवीण सूची के उम्मीदवार, प्रवीण सूची में अगर आपका नाम आ जाता है तो ये आपको करना पड़ेगा। पुरुष उम्मीदवार को 4 घंटे में 25 और महिला को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चल करके जो है आपको क्या लिया जाएगा, आपका पैदल चालन आपसे कराया जाएगा और आपको ये जो है टेस्ट देना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। और जो मेडिकल वगैरह है वो तो लगेगा ही। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी वीडियो जो है छात्रावास अधीक्षक के लिए जल्द ही प्रिपेयर हो रहा है। छात्रावास अधीक्षक के लिए जो जीके जीएस आएगा, वन रक्षक के लिए भी काम आएगा, उसे आप बिल्कुल अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत।